विराट जो है हमारे लिए, हम लोग बचपन से उनको देखते आ रहे हैं और हमारे लिए एज बहुत क्लासी प्लेयर है और उनका कमबैक देख के हमें एज पाकिस्तानी, देखिए क्रिकेट में हम बॉर्डर्स नहीं देखते लिटरली। बड़े दुख के साथ वापस आना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच था, बहुत ही ज़्यादा कोई अव्वल दर्जे की बेइज्जती हो चुकी है। हमारा भी कसूर है, हम क्या करते हैं एकदम से उनको आसमान पे इतना चढ़ा देते हैं। मुझे तो चैंपियंस ट्रॉफी की इतनी टेंशन हो रही है कि क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, ये है व्यू रेडियो, मेरा नाम रामीन है और मेरे साथ है इमाइल। आज बड़े दुख के साथ वापस आना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच था कल, फर्स्ट ODI था। पाकिस्तान बहुत बुरी तरह शिकस्त पजीर हुए हैं, तो उस पर हम थोड़ी बात करेंगे कि भाई बहुत ही ज़्यादा कोई अव्वल दर्जे की बेइज्जती हो चुकी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अभी हमारी प्रीवियस सीरीज़ थी और जो है ऑस्ट्रेलिया से ODI हम बहुत बिग डिफरेंस से जीते। खैर T20 में हमने फिर क्या कहें तबाही मचा दी, लेकिन यार ये जिम्बाब्वे की टीम, कम ऑन, ऑस्ट्रेलिया का लेवल अलग है एंड देन जिम्बाब्वे, मतलब मैं मैच देख रही थी और वहाँ पे 21 ओवर में 60 रन बने थे, 60 रन्स इन 21 ओवर्स और उसमें 6 खिलाड़ी हमारे आउट थे। और ऐसा भी था कि टारगेट बहुत ज़्यादा था तो वो पैनिक क्रिएट कर गए थे। बहुत मामूली सा टारगेट था। ODI के हवाले से 206 का टारगेट चेस करना इज़ नॉट अ बिग डील, जबकि पाकिस्तानी टीम जो है ODI का सबसे बड़ा टारगेट चेस कर चुकी है इन चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि 350 से ज़्यादा का था। लेकिन वही बात आती है ना कि हमारी जो टीम होती है ना, हमारा भी कसूर है, हम क्या करते हैं एकदम से उनको आसमान पे इतना चढ़ा देते हैं, मतलब इतना बैक करते हैं और फिर जब वो हमारी उम्मीदें तोड़ते हैं तो एक तो वो भी तो रम खान बन जाते हैं, चौड़े में आ जाते हैं, भाई ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। सही बात। लेकिन वही ना, मोमेंटम नहीं है ना हमारा, वो रेजिस्टेंस नहीं है कि मतलब आप बैक टू बैक इस तरह की करें, जीत सकें। अब फॉर एग्जाम्पल हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ठीक है, उसके बाद हमें उम्मीद ये थी कि चलिए जिम्बाब्वे है, सही, आपकी इतनी कोई स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है या स्ट्रॉन्ग साइड नहीं है, उससे हम जीत सकते हैं। तो इससे ये होगा कि जो आप नए खिलाड़ी खिला रहे हैं, नए बच्चे जो खेल रहे हैं, उनको एक क्या कहते हैं इंकरेजमेंट मिलेगी, उनको थोड़ा उनका मोराल बूस्ट होगा कि चले हम बैक टू बैक सीरीज जीत रहे हैं। लेकिन नहीं, इनको ये भी टेंशन नहीं है। मुझे तो चैंपियंस ट्रॉफी की इतनी टेंशन हो रही है कि क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा। सबसे लड़ भड़ के पाकिस्तान में रखवा तो ली, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं। खैर बात यह है कि भाई टीम का जो कॉम्पोजिशन है उस पर भी बात करनी चाहिए कि रिजवान जो है कम्प्लीटली नए लड़कों की टीम खिला रहा है। एक वो खुद एक्सपीरियंस्ड है और दूसरा हारिस रऊफ टीम में है। 3 तो डेब्यूटेंट थे कल के मैच में, जिसमें आमिर जमाल थे, आपके हसीबुल्ला थे और फैसल अकरम, इनका पहला मैच। और बाकी जितने प्लेइंग 11 में आप देख लो तो सबके कोई ऐसे ही मैचेस है, 4-3, जैसे कामरान गुलाम का भी चौथा था, साम अयूब का भी चौथा था, इरफान खान का भी चौथा था, तो मतलब हसनैन का भी डेब्यू हुआ है, वो तो उसका तो अब बात नहीं कर सकते, मतलब कमबैक हुआ है, वो तो कमबैक हुआ है उनका। तो जो है मतलब हमारी प्लेइंग 11 कोई एक्सपीरियंस लोगों की नहीं है। तो यार हम कब तक देखिए, अगर इसी पे हम चलते रहें तो हम कब तक इस तरह देखेंगे एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, या तो बेंच स्ट्रेंथ को आप आजमा रहे हैं, तो कब तक वो भी तो करें ना। मतलब अब फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम ये उनको लेवरेज दे रहे हैं कि बेंच स्ट्रेंथ को उन्होंने आजमाई है अपनी, ठीक है, नेक्स्ट मैच में क्या होगा। सही बात है। लेकिन देखिए रिजवान एज अ कैप्टन, उसकी 3rd हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल सीरीज़ है, 2 आपकी ऑस्ट्रेलिया से, ये जिम्बाब्वे की पहली है, तो आप ये भी तो देखें कि वो नया कैप्टन है और वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो अपनी टीम बना रहा है, नए लड़कों को मौका दे। कितने कैप्टन्स आपके ऐसे आते हैं जो कि नए लड़कों को मौका देते हैं यार। एक इस बात से मैं आपकी एग्री करती हूँ। दूसरी बात ये कि हम उस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जिस तरह वो क्रिटिसाइज हो रहा है ना, हमें उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। अभी वो कैप्टन बना है, ठीक है, यही होता है कि जब कोई कैप्टन बनता है, एक मैच जीतता है या एक सीरीज जीतते, दूसरी हारती, तो फ़ौरन से क्रिटिसिज्म, जो हमारे सो कॉल्ड लेजेंड्स बैठे हुए हैं ना, यही वो क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट करते, तो इससे ये होता है कि वो जो प्लेयर होता है उसका मोराल डाउन तो होता है, लेकिन जो उसके अच्छे फैसले लेने की सलाहियत होती है वो भी, उस पर भी डाउट करना स्टार्ट कर देता है वो। तो हमें ना थोड़ा सा टाइम भी देना चाहिए कि हमें फ़ौरन क्वेश्चन करना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिटिसिज्म है ना उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आप उनको थोड़ा मौका तो दें कि वो अपने 60 पे 6 इस पे ना मैं एक बात बोलूँगी, ये जो बहुत से लोग बाबर आजम के खिलाफ है, तो उस पर मैं ये बात कहूँगी कि कल का ही मैच की एग्जांपल देते हैं आपको। बाबर आजम आपकी टीम में नहीं है तो आपकी टीम 100 रन भी नहीं पूरे कर सकती, तो हम बारिश का शुक्रिया अदा करेंगे जिसकी वजह से मैच हमारा डिले हुआ, ख़त्म हुआ, वरना ये टीम 100 भी नहीं पूरी करती।
बाबर आजम था, और जो है बाबर आजम थे, सॉरी और जो है कैप्टन थे, तो आप अमेरिका से भी तो हारे। देखें तो उसमें ना आपको एक बात बताती हूँ मैं, उसमें ना पूरी टीम का आप कंट्रीब्यूशन देखें, ठीक है, वो बहुत उसमें ना हमारी फाइट दिखी, हमारा बैड लक कह सकते हैं उसको, थोड़ी पुअर फील्डिंग वो, लेकिन का बैड लक पता नहीं कब खत्म होगा, मुझे समझ नहीं आता। ये हमारे पीछे लग गई है एक बला। लेकिन देखिए जहाँ पे वो ना, अगर एक बात करनी चाहिए हमें ना, इस पे बहुत गौर करनी चाहिए कि हम बाबर आजम के बगैर हमारी टीम 60 रन भी पूरे नहीं कर सकती। सिर्फ बाबर आजम नहीं है, जिस दिन रिजवान नहीं चलते, जिस दिन बाबर आजम आपके दोनों ओपनर्स रिजवान और बाबर आजम जल्दी आउट हो जाते हैं, उस दिन आपकी पूरी टीम पैनिक कर जाती है। वही चीज़ है ना कि वो डिपेंड इन पे करते हैं कि जो आपके ओपनर्स होते हैं थोड़ा अच्छा खींचेंगे तो हमारी टीम को थोड़ा, तो हमारा हमेशा से बैठा हुआ है मिडिल ऑर्डर। आई डोंट थिंक के मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी काम होगा कि सिर्फ ओपनर्स पे डिपेंडेंट होती है। अगर ओपनर्स आपका एक अच्छा पार्टनरशिप बना के चले जाएं तो टीम का थोड़ा मोराल हाई होता है, टीम कुछ कर पाती है। लेकिन अगर ओपनर्स ही आपके पहले मतलब सिर्फ 5-6 ओवर्स में आउट हो जाएं ओपनर्स, तो फिर टीम कोलैप्स हो जाती है। मैं वही कहती हूँ कि हमारी जो टीम होती है वो डिपेंड ही ओपनर्स पे करती है। हमारी कोई ऐसी ऑलराउंडर्स है ही नहीं जो हमारे मिडिल ओवर्स को थोड़ा सा सपोर्ट करें, उनकी बैकबोन। अब जैसे इन्होंने आमिर जमाल को चांस दिया, इज़ अ परफेक्ट ऑलराउंडर, ठीक है, आमिर जमाल हो गया, आपके हसीबुल्ला हो गए, तो अगर इनको थोड़ा चांस मिला तो जो हमारे मिडिल ऑर्डर में जिसमें हम वो लैग कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। और हमें चाहिए बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमें एक ऐसी टीम चाहिए जिस पे हमारी टीम डिपेंड रहे कि ठीक है, अगर आपके ओपनर्स आउट हो जाएं तो आपके जो मिडिल ऑर्डर है वो संभाल लेगा। यही नहीं होता, हम हमेशा इसी में फंसते हैं आके। तो पता नहीं, अभी आगे चल रही है, खैर आगे चलेगी। ओडीआई भी है और आई थिंक T20 भी है। हाँ जी, तो देखते हैं। अभी तो पहला मैच ही हुआ है, खैर वही इतना अफसोसनाक था कि आगे देखने का दिल नहीं कर रहा। मैं तो दुआ कर रही थी कि बारिश हो, खत्म हो, कैंसिल हो जाए। बेइज्जती बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी मुझे। 60 पे 6 टू मच। लेकिन खैर आगे अगर ऑन द अदर हैंड बात करें विराट कोहली की, अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का भी वो सीरीज चल रही है, BGT चल रहा है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। उसमें जो अभी पहला जो मैच चल रहा है, हो सकता है उसका रिजल्ट आगे खत्म होने वाला है। 26 को था, 22 से 26 के दरमियान उनका पहला मैच होना था। लेकिन भाई बहुत ही धुआंधार मैच है, बहुत मजा आया मुझे, बहुत मजा आया। मतलब मैं तो वो देख ही नहीं रही थी ना अपने, मैं तो उसी को मैं लाइव स्कोर देख रही थी एग्जैक्टली। लेकिन उसमें अगर हम विराट कोहली की स्पेसिफिकली बात करें, भाई वो बंदा बहुत क्लासी प्लेयर है, वो बंदा सही, उसको किंग कहते हैं तो सही का कहते हैं। वो बंदा मतलब ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी। लाइक अगर हम उसके रिकॉर्ड की बात करें, रैकेट्स की बात करें, और हम उसके परफॉर्मेंस की बात करें, अच्छा वो बंदा इस तरह होता है, अगर वो एक मैच में परफॉर्म नहीं करे, दूसरे तीसरे में ऐसा परफॉर्म करेगा तो सारा कमी पूरी कर देता है, लपेट लेगा। अगर उसके हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में इसी पहला इंडियन बैटर है जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में 7th टेस्ट सेंचुरी बनाई है, जिसमें सचिन का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने सचिन की 6 सेंचुरीज थी टेस्ट, इनकी 7वीं थी। और अगर ओवरऑल बात करें तो इनकी 100 प्रोफेशनल सेंचुरीज हुई हैं ओवरऑल इनके क्रिकेट करियर में, और 81st जो थी इनकी इंटरनेशनल सेंचुरीज हैं। 54 सेंचुरीज इनकी हुई हैं आपकी लिस्ट ए में, और उसके बाद आपकी 9 सेंचुरीज हुई हैं T20 में, और 37 सेंचुरीज हुई हैं फर्स्ट क्लास में। इसको मिला के उनकी 100 सेंचुरीज हैं, 100 सेंचुरीज इन हिज प्रोफेशनल करियर, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। जो उनकी रिसेंटली कल की जो सेंचुरी थी वो उनकी 12वीं इंटरनेशनल सेंचुरी थी और 7वीं टेस्ट सेंचुरी थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो भाई रिकॉर्ड्स तो वो बंदा उसके सामने कुछ भी नहीं है। सही बात। और अगर उसकी देखिए, ये ऐसा नहीं है कि बंदा आके छा गया, इसकी पीछे बहुत इसकी हिस्ट्री, इसकी स्ट्रगल्स अगर हम देखें तो क्या कहते हैं, अगर इनकी बैक स्टोरी पे जाएं तो इन्होंने अपने 9 साल की उम्र में अपनी क्रिकेटिंग का करियर स्टार्ट किया, और जो थे क्या कहते हैं अंडर 18 जब उनकी चल रही थी बॉर्डर गवास्कर कह रही हूँ, उनकी जो है रणजी ट्रॉफी थी इन 2006 दिसंबर 2006, जिसमें विराट कोहली ने खेला था। और वो जो है आई थिंक उसी में जो है उनकी फादर की डेथ जो है एक दिन पहले हुई थी। एक दिन बाद उनका ये मैच था 2006 में, जिसमें दिल्ली अगेंस्ट कर्नाटका, एंड उसमें उन्होंने 90 रन बनाए थे।
अंडर 18 में खेल रहे थे। उसके बाद 2008 में इनकी जो under है 19 अंडर 19 में खेला है इन्होंने, और उसमें भी इन्होंने जो है टीम लीड की थी। एग्जैक्टली। और वो जो है उसके मैच बाद उन्होंने जीते अपना थे। इंटरनेशनल डेब्यू Debut किया दिया। और उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। The उसके बाद rest is सबको history। पता है उसने क्या किया है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अभी कुछ अरसे पहले विराट की कैप्टनसी चल रही थी, जिसमें इंडिया की टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। और देखें, यही होता है कि जब एक कैप्टन, एक अच्छा प्लेयर कैप्टन बनता है और उसकी कैप्टनसी के अंदर टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही होती है, तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस पे भी बहुत ज़्यादा impact असर पड़ता है। पड़ता है। और वो विराट की परफॉर्मेंस पे नज़र आया। भाई वो गोल्डन डक पे आउट होके जा रहा था। एग्जैक्टली। वो बंदा जो है खड़े खड़े 50 बनाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, 100 वो ऐसे ही बना लेता है। अभी हमने आपको रिकॉर्ड्स बताए, गोल्डन डक पे 0 पे आउट हो लेकिन जा उसके रहे हैं, साथ किया भी क्या, देखिए जिससे आपने बात की ना, बीसीसीआई ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मीटिंग उस player के साथ। मीटिंग में 15 मिनट पहले उनको बताया कि आप कैप्टन नहीं है। तो आप खुद सोचें कि वो इतना बड़ा प्लेयर है, तो उसकी परफॉर्मेंस पे उसकी क्या मतलब क्या Impact इम्पैक्ट पड़ा। पड़ा होगा। और इसी तरह अगर हम इसको कंपेयर करें बाबर आजम के साथ, तो ये वही बात ना कि एक अच्छा प्लेयर ज़रूरी नहीं है वो एक अच्छा कैप्टन भी हो, और एक अच्छा कैप्टन ज़रूरी नहीं है अच्छा प्लेयर भी हो। तो ये है, तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों की स्ट्रगल सेम ही है। लाइक वो भी क्रिटिसाइज हो रहे थे अपनी कैप्टनसी पे, उन्होंने स्टेप डाउन, उनसे कैप्टनसी ली गई, उसके बाद उनका रफ पैच चला, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कम बैक किया वो सबको पता है किस तरह किया। तो उनसे जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है ना वो हटा, वो लिफ्ट अप कर तो दिया। उसके बाद वो विराट कोहली था ना वो आए। उम्मीद करते हैं हमारे बाबर आजम भी इस तरह इस Comeback चीज़ से करेंगे। निकलें, कम बैक करें। उनका भी रफ पैच अभी 2-2.5 साल से चल रहा है, जैसे विराट का चल रहा था। लेकिन वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि हम विराट जो है हमारे लिए, हम लोग बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, और हमारे लिए एज बहुत क्लासी प्लेयर है। और उनका कमबैक देख के हमें एज पाकिस्तानीज, देखिए क्रिकेट में हम बॉर्डर्स नहीं देखते लिटरली। Exactly। हम क्रिकेट में सिर्फ क्रिकेट देखते हैं और प्लेयर्स को देखते हैं। तो विराट हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्लेयर है, और हमें बहुत खुशी हुई उनकी परफॉर्मेंस हमारे देख के। यंगस्टर्स को उनको देखना चाहिए, उनके रिकॉर्ड्स को, उनके गेम को देखना चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन लेनी और चाहिए, सीखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। एग्जैक्टली। खैर, इस पे तो अभी हमारी बीजीटी सीरीज चल ही रही है, देखते हैं आगे भी। हमारी भी बहुत चल रही है, बीजीटी हमारी- उनकी चल रही उनकी है। चल रही है, हम देख रहे हैं हाँ। उसको। तो जो है देखते हैं, इंशाल्लाह हमें आगे बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच इमाइल फॉर ज्वाइनिंग। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।